नमस्कार, आप सभी का पुनः स्वागत है रिजुनेट लाइफ थ्रू स्पिरिचुअलिटी, जीवन संजीवनी आध्यात्मिकता के आज के इस अंक में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक और बड़ी बीमारी, एक बड़ी महामारी यानी एडिक्शंस के बारे में, नशे के बारे में। नशे का गुलाम हो गया है हर एक व्यक्ति। आज देखते हैं कि कितने तरीके नशे के हो चुके हैं, जिसमें ड्रग्स, सिगरेट, शराब, अल्कोहल, अनेक चीज़ें हैं। और ये सब पैदा तो हुई हैं स्ट्रेस से ही। हमने पिछली चर्चाओं में भी ये सुना था कि तनाव से रिलीज़ होने के लिए लोग नशे की तरफ जाते हैं, और नशे से रिलीज़ होने के लिए उनके पास कोई उपाय नहीं। नशा करने से कितनी तरह की बीमारियों से वो ग्रसित हो जाते हैं। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे डॉक्टर श्रीमन जी से। आइए चलते हैं डॉक्टर साहब के पास। सर नमस्कार। नमस्कार विशाल जी। सर, आज हम एक ऐसी बीमारी की बात करने जा रहे हैं जो असल में बीमारी तो नहीं दिखती। लोग कहते हैं कि ये शौक है जी, ये तो सोसाइटी स्टैंडर्ड है जी। और देखा ये जाता है कि इस स्टैंडर्ड को मेंटेन करते करते लोग अपने आप को डिसमेंटेन करने लगते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं, नशे के गुलाम हो जाते हैं जी। क्या है असल में नशा? सचमुच एक व्याधि ही है, लेकिन समाज में लोग इसको व्याधि नहीं समझते हैं, डिजीज़ नहीं समझते हैं जी। परंतु ये फिर कई बीमारियों के पैदा करने के लिए ये भी एक माँ की तरह जननी, जैसे स्ट्रेस से बहुत सारी बीमारियाँ पैदा होती है, इसी प्रकार तनाव से मुक्त होने के लिए लोग नशीली चीज़ों के गुलाम बनते हैं। मतलब एक तरफ से वो सोचते हैं कि ये उपचार है और उपचार ही बीमारी बन जाती है। एक खड्डे से निकलने के लिए दूसरे खड्डे में जंप मारते हैं। खड्डा तो नहीं, मैं कहूँगा खाई में कूदते हैं लोग इस तरह से। तो कहने का मतलब है ये बहुत एक बड़ी बीमारी है, आज सामाजिक बीमारी है, जो बच्चे से लेके बूढ़े तक और सब इसके गुलाम हो चुके हैं। परंतु इससे निकलने के लिए आज हम दुनिया में सबको समझने की आवश्यकता है। जैसे एक कांटे को निकालने के लिए एक दूसरे कांटे की आवश्यकता होती है जी। एक छोटा बच्चा कोई ऐसे डेंजरस चीज़ अगर पकड़ के खेल रहा है, एक चाकू से लेके मान लो खेल रहा है, तो आप उसको दूसरा कुछ एक पकड़ाना पड़ेगा तो ही जाके वो छोड़ेगा। बिल्कुल। इसी प्रकार लोग आज जो एडिक्शंस में फंस चुके हैं, इससे निकालने के लिए एक बहुत सुंदर विधि है। उसका एडिक्शन अगर किसी को हो जाए तो फिर बाकी तमाम एडिक्शन से वो मुक्त हो सकता है। पहले तो हमें समझना जरूरी है कि एडिक्शंस होता क्या है। एडिक्शंस इट इज़ हैबिट फॉर्मिंग सब्सटेंसेस, एंड जो इसको एक बार इस्तेमाल करता है उसका गुलाम बन जाता है। सो एडिक्शन इज़ बिकमिंग स्लेव टू ए हैबिट फॉर्मिंग सब्सटेंस which is harmful to the body. In absence of it, एक बार उसका लेने के बाद जब उसको नहीं लेता है, फिर उससे बॉडी में, उसके बॉडी से बहुत सारे प्रकार के रिएक्शंस होते हैं, जिसको विथड्रॉल सिम्टम्स कहते हैं हम मेडिकल भाषा में। विथड्रॉल सिम्टम्स जैसे हेडेक होना, एकदम घबराहट होना, एकदम पसीना छूटना, नींद नहीं आना, धड़कन तेज हो जाना, बहुत प्रकार के, और डायरिया हो जाना, वॉमिटिंग हो जाना, कई प्रकार की ऐसे समस्याएं शरीर में पैदा हो जाते हैं, जिसको हम मेडिकल भाषा में विथड्रॉल सिम्टम्स कहते हैं जी। तो ये जो एडिक्शंस है वास्तव में ये कुछ ऐसे हैबिट फॉर्मिंग सब्सटेंसेस हैं, और ये जो हैबिट फॉर्मिंग सब्सटेंस है ये इट अफेक्ट्स द पर्सनालिटी, वर्क, रिलेशनशिप एंड द सोशल लाइफ ऑफ ए पर्सन जी। जब इसका गुलाम फिर आदमी बन जाता है, गुलाम बन जाता है, फिर उसकी पर्सनालिटी, उसकी व्यक्तित्व पर बहुत बड़ा असर आता है। जो एक बार मान लीजिए शराब पीना शुरू करता है तो उसकी पर्सनालिटी पर, व्यक्तित्व पर बहुत बड़ा असर होता है। समाज में लोगों के देखने के दृष्टिकोण उसके प्रति अलग हो जाते हैं। लोग कहते हैं ये शराबी है, और वो वर्क भी एफिशिएंटली नहीं कर पाता है। नेचुरली वो नशे के बस में जैसे एफिशिएंटली एक्टिव होके जैसे करना चाहिए भी कर नहीं पाता है, और उसके रिलेशनशिप बिगड़ने लगता है लोगों के साथ। फिर गाली गलौज करना, घर में भी, परिवार में भी लड़ाई झगड़ा, बहुत प्रकार की बातें सब होती रहती है। और सोशल लाइफ में भी कई तरह बातें, कलह क्लेश पैदा होता है, कहीं एक्सीडेंट करता है, कोई कुछ करता है नशे के कारण, तो फिर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी पैदा हो जाती है। तो ये सब कारण है एडिक्शंस के। ये एडिक्शन से ये सब पैदा होने वाली बीमारियां हैं जो व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन को नुकसान पहुंचाता है, परेशान करता है। तो आज परंतु लोग इसको बीमारी नहीं समझते हैं। सबसे बड़ी विडंबना यही है। सर, अभी एडिक्शंस तो हम समझे जी, ये ड्रग एडिक्शन क्या है? कहावत में आप बातचीत करते हुए आप सुने होंगे लोग चर्चा करते हुए कि ये ड्रग एडिक्ट है। जी जी जी। तो वास्तव में ड्रग ये
कुछ ऐसा शब्द है, इसके कई अर्थ हम ले सकते हैं। इनफैक्ट द वर्ड ड्रग्स मीन्स द केमिकल सब्सटेंसेस मे बी नेचुरल, मे बी मैन मेड, दैट इन्फ्लुएंसेस द बॉडी और माइंड ऑफ ए पर्सन। जी। एक चीज़ ऐसी चीज़ है जो नेचुरल भी हो सकता है, कई हर्बल भी होते हैं, और कोई केमिकल भी होते हैं जो मैन मेड है। ये हमारे तन को और मन को दोनों को बड़े नुकसान प्रभाव डालते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। परंतु आज ड्रग, जब मेडिकल कोई डॉक्टर आपको कहता है तो वास्तव में ड्रग माने मेडिसिन। तो ड्रग का कई अर्थ है। तो जो ड्रग एडिक्शन कहते हैं, वास्तव में ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आदमी उसके फिर एडिक्शन की तरह गुलाम बन जाता है, नुकसान करता है। परंतु कोई डॉक्टर अगर आपको ड्रग कहता है, ड्रगिस्ट कहा जाता है, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, आप देखिए होंगे मेडिसिन स्टोर में लिखा रहता है। जी बिल्कुल सही। तो मेडिसिन को भी ड्रग्स कहा जाता है। तो व्हेन डॉक्टर टॉक अबाउट ड्रग्स, दे मीन मेडिसिन्स दैट आर यूज्ड फॉर ट्रीटिंग डिजीजेस। परंतु आज जो समाज में जो ड्रग एडिक्शंस कहा जाता है, वास्तव में टुडे ड्रग्स वी मीन दोज डेंजरस इंटॉक्सिकेंट्स दैट व्हेन अब्यूज्ड कैन डिस्ट्रॉय रेदर देन क्योर। तो आज दुनिया में कई ऐसी चीज़ें उपलब्ध है बाज़ार में, वो लोग उसको दवाई के रूप में यूज़ नहीं करते हैं, परंतु उसको ऐसे इस्तेमाल करते हैं उससे कुछ अलग प्रकार के आनंद लेने के लिए, नशे के लिए। हाँ, और कुछ टेंशन रिलीफ के लिए कोई लेता है, कोई थोड़ा शौक से आनंद लेने के लिए, मज़ा लेने के लिए, ये सब यूज़ करके फिर बहुत ही स्वास्थ्य के लिए नुकसान पहुंचाता है। तो सर प्रश्न ये उठता है कि संसार में आज कितने प्रकार के ऐसे ड्रग्स हैं जिसको लोग इस्तेमाल करते हैं जी नशे के लिए? जी, ड्रग्स तो वास्तव में बहुत सारे प्रकार के हैं, परंतु साइंटिस्ट लोगों ने इसको कैटेगराइज किया है, क्लासीफाई किया है। जैसे एग्जांपल, कुछ ड्रग्स को हम कैनबिस कहते हैं जी, जैसे गंजा है, चरस है, भांग है, ये हसीस हैं, ये सब चीज़ों को हम कैनबिस ग्रुप में क्लासीफाई किए हैं। दूसरा है डिप्रेसेंट्स, जो डिप्रेशन पैदा करते हैं, जैसे अल्कोहल है, बार्बिचुरेट्स हैं, और ऐसे कई ट्रैंकुलाइजर्स हैं जो हमें हमारे नर्वस सिस्टम को डिप्रेस्ड कर देते हैं। तीसरी है नार्कोटिक्स, जैसे ओपियम है, कोडीन, कॉफ सिरप। आजकल बाज़ार में आप देखेंगे कई कॉफ सिरप अवेलेबल है जी। उसको वास्तव में खांसी को सप्रेस करने के लिए लोगों को दिया जाता है एज मेडिसिन, परंतु लोग बोतल पी जाते हैं, कॉफ सिरप को भी। हाँ, उससे एक प्रकार का वो आनंद मिलता है उनको, और उसको एक ड्रग एडिक्शन के रूप में लोग इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें कोडीन होता है, और इसी प्रकार कई सारे ऐसे पैथेडिन, मॉर्फिन, बुप्रेनोर्फिन, कई सारे ड्रग्स हैं जो आज लोग, ये नार्कोटिक्स हैं जो ये बहुत, पेंटाजोसिन आदि, ये सब इंजेक्टेबल के रूप में या सिरप के रूप में, टेबलेट के रूप में उपलब्ध है, ये भी सारा लोग यूज करते हैं। और कुछ है जैसे स्टिमुलेंट्स हैं, कोकेन है, एम्फेटामिन है, ये सब एंटी डिप्रेशेंट्स हैं जो हमें थोड़ा स्टिमुलेंट करते हैं, जो एकदम झटका लगेगा लोगों को, तो लोग मज़ा चखने के लिए, थोड़ा आनंद लेने के लिए ये भी सारा यूज करते हैं। जो यंगस्टर्स हैं, खास करके यूथ्स हैं, ये सब चीज़ें लेते हैं। और ऐसे भी हेलुसिनोजेंस हैं जिससे आपको सुंदर, बहुत अच्छे सपने, जैसे सपने में लोग कई प्रकार की परियां देखते हैं, रंग बिरंगी कुछ देखते हैं, सीन सिनेरियाँ, तो ये ड्रग्स लेने के बाद आप बिना सोए हुए, बिना नींद के भी आप ऐसे ही देखेंगे, जैसे उड़ रहे हैं कहीं, हाँ, उड़ रहे हैं कहीं परियां जैसे। इनफैक्ट ये सब लोगों को अनुभव होता है। तो यंगस्टर्स को ये सब बहुत पसंद होता है इसका आनंद लेने के लिए, मज़ा लेने के लिए। तो ये हेलुसिनोजेंस ये भी सब लेते हैं, जैसे लिसर्जिक एसिड डेरिवेटिव्स हैं, और कई प्रकार की चीज़ें हैं दुनिया में उपलब्ध है। ये सब चीज़ें लोग बाज़ार से लेके फिर इस्तेमाल करते हैं, इसका गुलाम बनते हैं। तो जो भी ड्रग अवेलेबल है, ये क्लासीफाई किया जाता है 3 प्रकार के हैं। ठीक, कुछ चीज़ों को सॉफ्ट ड्रग कहा जाता है, कुछ चीज़ों को थोड़ा मॉडरेट, इसको हार्ड। लेकिन वास्तव में और मुख्य रूप में 2 प्रकार के, सॉफ्ट एंड हार्ड के रूप में लोग उसको क्लासीफाई करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में टबाको, गुटखा, सिगरेट, अल्कोहल, इसको सॉफ्ट ड्रग्स कहा जाता है जी। इसमें बहुत ज़्यादा एडिक्शन से लोगों को नहीं होता है, इसको लेस एडिक्टिव कहते हैं। परंतु जो हार्ड ड्रग्स हैं
गंजा, चरस, हेरोइन, कोकेन, ये सब को वास्तव में स्ट्रांगली एडिक्टिव हैं, ऐसे क्लासीफाई किया जाता है। लेकिन मेरे ऑब्जर्वेशन में ये सब भले साइंटिस्ट लोगों ने सॉफ्ट, मॉडरेट, हार्ड या सॉफ्ट और हार्ड करके क्लासीफाई किए हैं, जितने सारे ड्रग्स अवेलेबल है, परंतु मैं जो ऑब्जर्व किया हूँ लोगों को कि एक बार इसी के किसी भी चीज़ का कोई गुलाम बन जाता है तो छोड़ना मुश्किल है। क्योंकि ऐसे भी मैं देखा हूँ, सुना हूँ लोगों को, दो दोस्त आपस में चर्चा कर रहे थे। एक भाई कहता है, दोनों चेन स्मोकर, खास दोस्त हैं, दोनों चेन स्मोकर है, खूब सिगरेट पीते हैं। तो एक बड़ा परेशान होकर कहता है दूसरा को, कहते दोस्त बड़ा मुश्किल है यार, इस सिगरेट के गुलाम हम बन गए, इसको सिगरेट छोड़ना बहुत डिफिकल्ट है। तो दूसरा कहता है, अरे सिगरेट छोड़ना कौन सी बड़ी बात है, मैं तो दिन में 10 बार सिगरेट छोड़ता हूँ। अच्छा मतलब पीने के बाद जो फेंकते हैं उसको छोड़ने के भावार्थ में नहीं, वो सोचता है कि आज छोड़ दूँ, प्रोमिस करता है, फिर उसको तोड़ देता है, फिर पीता है। तो 10 बार वो प्रोमिस करता है, 10 बार। कहने का मतलब है सिगरेट और तंबाकू, गुटखा, ये सब चीज़ें भी, अल्कोहल, ये सब सॉफ्ट कोई नहीं है, ये भी मैं कहूँगा स्ट्रांगली एडिक्टिव। एक बार इसका कोई गुलाम हो जाता है तो इससे मुक्त होना बहुत मुश्किल है। बहुत बिरले लोग इससे, फिर जिसका एकदम स्ट्रांग विल पावर नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है, इससे छूट नहीं सकता है। अब बहुत पढ़े लिखे लोग भी, बहुत विद्वान लोग भी, हाईली पोस्टेड पीपल, दे आर एडिक्टेड टू ऑल दिस थिंग्स, दे कैन नॉट लीव। दे नो कि उनके हाथ छाती में प्रॉब्लम हो गया है, उसको हार्ट में बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं, इस्केमिक चेंजेस। डॉक्टर कहते हैं कि देखो भाई ऐसा है, छोड़ो, नहीं छोड़ पाते। मेरे पास एक सेल्स एग्जीक्यूटिव आए थे, डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, सारे ईसीजी में चेंजेस, बीच बीच में चेस्ट पेन भी हो रहा है। मैं बताया सिगरेट छोड़िए, दिन में 2-3 पैकेट पी जाते हैं। तो आप सोचिए, मैं कहते हैं डॉक्टर साहब मैं मर जाऊंगा लेकिन छोड़ नहीं पाऊंगा। तो कहने का मतलब है ये भी कोई लेस एडिक्टिव नहीं है। तो कहने का मतलब है ये सब सॉफ्ट ड्रग जो बताते हैं, गुटखा, पान पराग, सिगरेट, अल्कोहल आदि, या हार्ड ड्रग, ये मॉर्फिन, हेरोइन, कोकेन, गांजा, ये सब चीज़ें, वास्तव में ये सब कोई हार्ड एंड सॉफ्ट नहीं। मैं कहता हूँ हर चीज़ जो भी एडिक्शंस होता है, एक बार गुलाम किसी का भी बन जाता है, वो जीवन को बर्बाद कर देता है, सत्यानाश करता है। और मोस्टली आज देखा जाता है दुनिया में, ये लोग एक बार किसी के इसके चपेट में आ जाते हैं तो छोड़ नहीं पाते। सही बात है जी दोस्तों, ये बात बहुत ही ज़बरदस्त है समझने वाली कि कोई भी नशा छोटा नहीं है। आप सिगरेट भी अगर पीते हैं, आप गुटखा भी अगर खाते हैं, तो उसको भी हल्के में मत लीजिए, ये भी आपको बुरी तरह से ग्रसित कर सकता है। अफीम, चरस तो हैं ही खतरनाक, लेकिन ये भी किसी तरह से कम नहीं, गुलाम बना करके आपको नचाते हैं। जैसा कि एक अनुभव में बताया कि एक महाशय जो बीमार होकर के डॉक्टर साहब के पास पहुँचे और उन्होंने उसको तजवीज़ किया कि भाई आप ये सिगरेट छोड़ दीजिए, ये नुकसानदायक है। तो एक गुलामी की भाषा में उन्होंने ये अर्ज़ किया कि डॉक्टर साहब मैं मर सकता हूँ लेकिन छोड़ नहीं सकता। सही कहा गया है कि एक 3 इंच की सिगरेट का गुलाम आज 5.5 फुट का इंसान बना हुआ है। सर, और क्या हैं ऐसे ड्रग्स जिनका गुलाम इंसान है, और क्या इसमें हमें ड्रग्स तो बहुत प्रकार के हैं, दुनिया में कई प्रकार की चीज़ों को लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज संसार में देखा जाता है मुख्य 2 प्रकार के एडिक्शंस सारे गांव में, शहरों में इसके मुख्य रूप में गुलाम हैं जी। जो मेन एडिक्शंस हैं ये 2 हैं, जिसको हम सिगरेट या शराब, ये 2 कह सकते हैं। जी जी। तो सिगरेट वो कई प्रकार के, एक्चुअली तंबाकू, सिगरेट नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा तंबाकू और अल्कोहल, शराब, ये 2 ही मुख्य वास्तव में एडिक्शंस हैं। बाकी थोड़े लोग हैं और कई प्रकार के एडिक्शंस के भी गुलाम है, परंतु ये सारे एडिक्शंस जो भी है, अगर जब तक व्यक्ति रियलाइज़ नहीं करता है और इसके क्या दुष्प्रभाव है नहीं जानता है, और क्या कारण से वो पी रहा है, वो कारण को निवारण नहीं किया जा सकता है, इस गुलामी से कोई मुक्त नहीं हो सकता है। तो तंबाकू और अल्कोहल ये दोनों ही मुख्य रूप में एडिक्शंस हैं, और ये तंबाकू आज बहुत प्रकार के वैरायटी अवेलेबल होता है, इसका फॉर्म्स अनेक प्रकार के होते हैं। आज बाज़ार भरा पड़ा है जी, अनेक तरह के लड़ियाँ चमकती हुई दिखाई देती हैं हर मोड़ पर, हर नुक्कड़ पर, और लोग इनको बड़ी ही शान से कबूल करते हैं और फिर कई बीमारियों से ग्रसित होते हैं। जी। तो तंबाकू सबसे ज़्यादा खतरनाक है वास्तव में।
लेकिन लोग नहीं समझ पाते हैं कि ये वास्तव में हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। और ये तंबाकू कई प्रकार की उपलब्ध है। कुछ हम इसको क्लासिफाई करते हैं दो हिस्से में। एक तंबाकू है जो स्मोकलेस है, अर्थात जिसमें धुआं पैदा नहीं होता है। जैसे आप देखना आजकल कई पान मिलते हैं बाज़ार में, उसमें तंबाकू डाल के दिया जाता है। तो और इसी प्रकार गुड़ाकू मिलता है, पेस्ट के रूप में मिलता है। माताएं गांव में घिसते हैं दांत में, गम में जब पेस्ट के रूप में घिसते हैं, उससे जो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन है जो उसमें एब्जर्व होके उसको फिर वो नशे का अनुभव होता है, तो पेस्ट के रूप में करते हैं। फिर इसी प्रकार आजकल टबाको टी मिलता है। आप हैरान होंगे सुन के, टबाको टी मिलता है और टूथपेस्ट भी मिलता है। कई प्रकार के टूथपेस्ट छोटे छोटे डिब्बियों में गुड़ाकू के रूप में मिलता है। लेकिन आजकल जैसे कई प्रकार के वज्रदंती नाम से आएगा, तुम्हारा दांत मजबूत होगा लेकिन उसमें तंबाकू रहा होगा। एक बार कोई उसके टेस्ट किया, उसको जो आता है उसके जो नशा, तो फिर लोग कहते हैं ये बहुत अच्छा है, तो फिर वो इसके गुलाम बन जाते हैं। और आजकल चाय में भी तंबाकू डाल के लोग देते हैं। चाय को तो ऑलरेडी ऐसे बताया जाता है कि भाई ये नशीली चाय है, ही इटसेल्फ इज एडिक्शन, लेकिन एक बार उसको तंबाकू डाल के भी दिया जाता है। फिर जो व्यक्ति वो तंबाकू वाले चाय एक बार टेस्ट कर लेता है, फिर वो ढूंढ ढूंढ के फिर उसी दुकान से ही पिएगा, दूसरे कहीं जाएगा। ये आपने सही याद दिलाया। हमें याद है हमारे बाजार में ऐसे कुछ चाय वाले थे, बहुत सारे चाय वाले थे, परंतु किसी एक विशेष की तरफ लोग चाय मंगाते थे। बाद में ये पता लगा कि वो कुछ उसमें ऐसा पदार्थ मिलाते हैं नशीला, जिसके कारण जी। और इसी प्रकार सुपारी, आजकल कई लोग सुपारी का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे भी चबाते हैं, तो सुपारी में भी तंबाकू मिला दिया जाता है। और इसके पाउडर भी बनाया जाता है। कई लोग नाक में रख के सूंघते हैं तो नाजल म्यूकस मेम्ब्रेन से वो एब्जर्व होके फिर उनको नशा अनुभव होता है। और इस प्रकार उसमें और कुछ मिला के भी हाथ से ऐसे पाउडर बना के फिर फाकी के रूप में लोग लेते हैं। तो कई प्रकार के तंबाकू, ये सारे स्मोकलेस फॉर्म में तंबाकू को इस्तेमाल करते हैं लोग। लेकिन इसी तरह स्मोकलेस जैसे हैं, इसी प्रकार टबाको विथ स्मोक्स भी लोग यूज करते हैं। जैसे आप देखे होंगे गांव में ज़्यादातर लोग बीड़ी पीते हैं जी। वो बीड़ी एक्चुअली एक पत्ते के अंदर वो तंबाकू भर के उसको फिर नियाँ लगा आग लगा के उसको पीते हैं, तो फिर उसमें स्मोक निकलता है। और इस प्रकार सिगरेट भी, और थोड़ा हाई फाई जो हैं पैसे वाले लोग हैं वो तो बीड़ी पीना उसको शर्म आएगा तो सिगरेट पीते हैं। फिर ये सब सिगार आदि पीते हैं, कोई चुरूट लेता है, ये सब हुक्का या चिलम, पाइप्स, ये सब चीज़ें बड़े बड़े सेठ लोग बैठ के सब पाइप में ये सब इस्तेमाल करते हैं। उसमें आग लगा के धुआं निकलता है और धुआं इस्तेमाल करते हैं। तो धुआं जब हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाता है, हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन में एब्जर्व होके तंबाकू फिर वही नशा उनको अनुभव होता है। तो तंबाकू इसी प्रकार अनेक प्रकार के उपलब्ध है। और इसी प्रकार शराब भी जो मुख्य एडिक्शंस है वो भी कई प्रकार के, देसी शराब, विदेशी शराब। आप कहीं भी किसी भी शहर में जाओ, देखना उसमें लिखा रहता है देसी शराब दुकान, विदेशी दुकान, जगह जगह आपको मिल जाए, वैरायटी मिलते हैं उसके भी अनेक प्रकार। लेकिन शराब तो शराब ही होता है। तो इसलिए तंबाकू किसी भी फॉर्म में लो, चाहे स्मोक के रूप में या स्मोकलेस के रूप में, तंबाकू तो तंबाकू ही है। जहर को भले उसको शुगर कोटेड करके आप खाओ तो अंदर जाके तो नुकसान तो वही करेगा। तो इसलिए ये सब बहुत नुकसानकारक है और ये सब लोग आज मुख्य रूप में इसकी गुलामी है। सर, प्रश्न ये उठता है कि इसके कारण क्या है? आखिर इंसान क्यों लेना चाहता है, क्यों, जबकि पता है हानिकारक है, फिर भी? सबको पता नहीं है, वास्तव में मेजॉरिटी लोगों को पता ही नहीं है कि ये क्या चीज़ है जी। और वो देखा देखी दूसरों को देख के करते हैं और कई लोग तनाव में आके करते हैं। और लेकिन कई लोगों को पता होते हुए भी तंबाकू का सेवन करते हैं, शराब का सेवन करते हैं और दूसरे एडिक्शंस के भी। तो कारण तो अनेक है। किसी भी कारण से एक बार आदमी गुलाम हो जाता है तो इससे फिर निकल नहीं सकता है। तो हम देखते हैं अक्सर करके छोटे छोटे यंगस्टर्स, अगर वो तंबाकू या सिगरेट या गुड़ाकू, पान पराग, गुटखा जो भी मिलता है बाज़ार में, ये सब का छोटे बच्चे भी अगर इसके एडिक्टेड हो गए, इसका कारण देखा जाता है तो एक प्रकार के उनके अंदर इनक्विजिटिवनेस रहता है, क्या चीज़ है, देखे तो सही, जाने तो सही। माँ बाप पी रहे हैं,
उनके दादा दादी नाना नानी ले रहे हैं तो सोचते हैं ये क्या चीज़ है, मैं भी तो चख के देखूं थोड़ा कभी। तो आउट ऑफ क्यूरोसिटी कई छोटे बच्चे प्रयोग करते हैं जी। दूसरे कई भी ऐसे लोग हैं जो अपने दोस्तों का कहना मना नहीं कर पाते हैं। जी, दोस्त प्रेशर देते हैं, अरे क्या भाई इतने दिनों के बाद मिलता, चलो कुछ हो जाए। तो दोस्तों को ना नहीं कर पाते हैं, उनके प्रेशर में दबाव में आके वो भी इस्तेमाल करते हैं। और कई अपने दूसरे दोस्तों के साथ मिलजुल के दूसरों के जैसा पर्सनालिटी बनाने के लिए या दूसरों जैसा स्मार्ट बनने के लिए, मेरा दोस्त भी रहा है, देखो उसको सभी कितना ये देखते हैं स्मार्ट के रूप में, मैं भी स्मार्ट बनूं। ऐसे भी यंगस्टर्स में, उनको टीनेजर्स में ऐसे ही शौक होता है। आजकल के फिल्म स्टार को देखते हैं, कई प्रकार के टीवी सीरियल में देखते हैं, जो स्टार्स हैं वो सब पी रहे हैं। और एडवर्टीजमेंट में आज तो देखो, जहाँ देखो बड़े बड़े ये सब कंपनियाँ ये सब एडवर्टाइज करते हैं, बड़े बड़े स्टार, क्रिकेट स्टार, फिल्म स्टार को ये सब दिखाते हैं पी रहे हैं। तो लोगों के अंदर ऐसे क्रिकेट स्टार, फिल्म स्टार जैसे स्टार बनने के लिए भी शौक़ होता है तो इस्तेमाल करते हैं। कई बहुत सारे डिप्रेशन में आते हैं, अनेक प्रकार के, जॉब नहीं मिल रहा है, घर में परेशानियां हैं और कहीं ऑफिस में भी कोई प्रॉब्लम है, मेंटली डिप्रेस्ड होते हैं, स्ट्रेस अनुभव होता है। तो स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए मेजॉरिटी, आज दुनिया में मेजॉरिटी लोग स्ट्रेस के गुलाम होने के कारण स्ट्रेस से मुक्त होने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं ये सब चीज़ों को। और आजकल बाज़ार में कहीं जाओ, जैसे आपने बताया कि किधर जाओ रंग बिरंगी सारे पाउच, सारे आप उसकी माला आप देखेंगे, छोटे छोटे दुकान में भी, छोटे छोटे शहरों में भी, चारों तरफ गांव में भी लोग ये सब, और सहज उपलब्ध हो जाती है। और ये सहज उपलब्ध तो होता है, लेकिन पहले पुश करते हैं वो लोग। क्या करेंगे, जो इसके वेंडर्स हैं, बेचने वाले हैं, लोगों को इसका गुलाम बनाने के लिए पहले उसको मुफ्त देंगे। तो जब 1-2 बार 3-4 बार आप लेके झटका अनुभव हुआ, मजा आया, तो फिर तो आप रोज जाएंगे। रोज तो दुकानदारी होगी और इनका अपना स्वास्थ्य हानिकारक। 2-4 सैंपल फ्री दे दो, फिर सारा जीवन भर वो आपका कस्टमर बन के रहेगा। तो इसी प्रकार, और घर में लड़ाई झगड़ा, अनेक प्रकार की अशांति है आजकल घर में, किस प्रकार डिस्प्यूट होता रहता है, जनरेशन गैप है, सही मेंटालिटी नहीं होती है लोगों की, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। तो फिर जब घर में डिस्प्यूट होता है तो लोग फिर इसके इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे अनेक कारण हैं जिसके कारण लोग ये सब चीज़ों से फिर बच नहीं सकते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, फिर एडिक्टेड हो जाते हैं। तो दोस्तों, कॉजेज़ पर जब हमने ध्यान दिया तो हमें पता चला कुछ ऐसे कारण हैं जो हमें नशे का गुलाम बनाते हैं। चाहे वो स्ट्रेस तो है ही है, लेकिन बचपन में भी हमें इन चीज़ों के नज़दीक आने की इच्छा होती है और हम इनकी गुलामी करने लगते हैं, या दोस्तों के प्रेशर में आकर के भी हम एडिक्ट हो जाते हैं। घरेलू झगड़े भी हमें प्रेरित करते कि हम किसी नशे के नज़दीक जाएं और नशा करें। सर, ये तो बात हुई कॉजेज़ की जी। इसके क्या ऐसे जागृति हो, क्या ऐसा समाज के लोग अपने जीवन में या कुछ चीज़ों में बदलाव लाएं जिससे कि इससे बचाव हो सके? जी, आज समाज में वास्तव में यही आवश्यकता है कि हर एक व्यक्ति इसके बारे में जागरूक नहीं है। वो सोचते हैं ये तो एक मॉडर्न लाइफस्टाइल है और इसके बिना हम स्मार्ट नहीं दिख सकते हैं, लोग हमको सोशल, ये एक प्रकार के रिचुअल्स हैं, कहीं भी जाओ तो ये सब ज़रूरी है। परंतु नहीं, जब तक लोग नहीं समझेंगे कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत 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 हानिकारक है, ये अगर हम लें तो हमारे बहुत नुकसान होगा। सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य नहीं, हमारे मानसिक सामाजिक स्वास्थ्य को भी बिगाड़ के रखेगा। और सबसे बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट बात है कि जो आने वाले जो पीढ़ी है, भविष्य जो पीढ़ी है, माँ बाप और वयस्क जितने भी हैं, अभिभावक जितने हैं, वो सब इसके बारे में जागरूक होके खुद इस चीज़ों से मुक्त रहें और अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को अगर इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देकर उनको जागरूक नहीं करें तो समाज तो वास्तव में बहुत एक कहाँ किस दिशा में हम जा रहे हैं, ये सोचने की बात है जी। तो आज समाज में बहुत बड़ी ये आवश्यकता है कि लोगों को जगाएं, इसके बारे में सरकार की तरफ से, NGOs की तरफ से जगाने की आवश्यकता है कि ये सब चीज़ों से मुक्त होना ज़रूरी है। जो वास्तव में समाज से भी हैं, सिर्फ किसी को नेत्रदान करना, वस्त्रदान करना, अन्नदान करना, ये सब समाज सेवा तो ठीक ही है, लेकिन लोगों को ये सब गुलामी से छुड़ाना, ये एक बहुत बड़ी सेवा है,
इसकी आवश्यकता है। माँ बाप को खास रोल मॉडल बनने की आवश्यकता है। माँ बाप अगर खुद पी रहे हैं, सिगरेट, शराब आदि, तंबाकू आदि ले रहे हैं, तो अपने बच्चे कैसे छोड़ेंगे? इससे मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले अपने अभिभावकों को रोल मॉडल बनने की आवश्यकता है। और एक छोटा बच्चा वो एक बंदर की तरह हर चीज़ माँ बाप का वो एहसास करें या ना करें, हर चीज़ माँ बाप का वो पूरा डिटो कॉपी करता है। और आज हम छोटे छोटे बच्चों को हम देखते हैं कि अभी यंगस्टर्स खास करके बहुत रिटायर्ड एज में माँ बाप आते हैं क्लिनिक में, उनके बच्चे ड्रग एडिक्ट हैं और ऐसे हालत में उनकी स्थिति को लेके आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब इनको बचाओ, किसी भी रीति से कितना भी खर्चा हो बचाओ। फिर दूसरी बात रो रो के कहते हैं कि हमारे बच्चे, हम रिटायर्ड एज में, हमको यंग बच्चे हैं और हमको पिटाई कर रहे हैं। आप सोचिए तो सही, कौन से माँ बाप अपने बच्चों से मार खाना चाहेंगे रिटायर्ड एज में? क्यों हो रहा है? क्योंकि जब छोटे बच्चे थे उस समय वो बच्चों को इतना देखभाल तो किए नहीं। माँ बाप दोनों नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, दिन रात पैसा पैसा, तो बच्चों को कौन देख रहा है, कौन संभाल रहा है? कुछ उनके केयर टेकर कोई हो तो वो देख आया भाई अपने जो नौकर चाकर, तो उनकी क्या समझ है, कितने समझ है, क्या शिक्षा देंगे? तो नेचुरली जब फिर रिटायर्ड एज में जब फ्री होके देखते हैं अपने बच्चे बिल्कुल आउट ऑफ ट्रैक, संग दोष में आके गलत संगत लेके कई सारे ऐसे गुलाम बन जाते हैं, तब तक तो टू लेट, उनको फिर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो समाज में आज जितने भी पेरेंट्स हैं, मैं कहूँगा इनको सबको सचेतन होने की आवश्यकता है। अपने बच्चों को प्यार दें, उनकी पालना करें। बच्चों को खाली लोग सोचते हैं खूब पैसा रखूँगा मेरा बेटा कि मेरी बेटी के लिए, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। अपने बच्चों को प्यार प्रेम देकर, शिक्षा देके एक अच्छा इंसान बनाकर समाज में अपने पैरों में खड़ा कर लेना, वो माँ बाप का कर्तव्य है, ना कि उनके लिए धन करोड़ों रुपया इकट्ठा करके रखना। बच्चों के लिए कितना भी पैसा रखो, बच्चे अगर चरित्रहीन है तो एक दिन में सब बर्बाद कर देंगे। तो एक अच्छा चरित्रवान इंसान बनाकर उनको ये सब समाज की जो गंदगियाँ हैं इससे मुक्त कर उनको कैसे अच्छा इंसान बनाए, माँ बाप को जागरूक होना पड़ेगा। तो आज जितने भी मैं कहूँगा NGOs जैसे ब्रह्मा कुमारी से जैसे सेवा कर रहे हैं, सारे देश से नशा मुक्ति के लिए इनके ब्रांचेस, इनके जो कार्यकर्ता हैं, हमने देखा है बहुत जन जन को जाके जागृत कर रहे हैं। तो ऐसे अनेक NGOs सरकार की तरफ से अगर ये कार्य को बहुत सुचारू रूप से बढ़ाया जाए, लोगों को सिखाया जाए। गांव-गांव में लोगों को कुछ पता ही नहीं है, सब एक दूसरे को देखते हुए ये सब चीज़ों के लपेट में आ रहे हैं। तो दोस्तों, हमने समझा कि सामाजिक और पारिवारिक जागृति की कमी की वजह से हम एडिक्टेड हो जाते हैं, नशे के गुलाम बन जाते हैं। बहुत ही आवश्यक है घर में माता पिता को एक रोल मॉडल के रूप में बच्चों के सामने उपस्थित हों, और कॉलेज विद्यालयों में भी टीचरों से बहुत सीखते हैं, उनको भी अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए कि वो कोई ऐसा कर्तव्य ना करें कि उनसे उनके स्टूडेंट वो सीख जाएं और समाज के लिए हानि बने। ये बहुत आवश्यक है। आज की चर्चा में इतना ही। कल हम बात करेंगे इसके निवारण पर, उपचार पर। नमस्कार, धन्यवाद।